हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की पोएम वंस अपॉन ए टाइम के समरी के बारे में समझने वाले हैं। और पोएम के पोएट का नाम है गैब्रियल ओकारा। फ्रेंड्स, इस पोएम की लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखी हो तो उसे जाकर देख सकते हैं। और इस पोएम के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसके पास दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की समरी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस पोएम की समरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। द पोएम वंस अपॉन ए टाइम इज रिटन बाय द पोएट गैब्रियल ओकारा। तो हमारी पोएम वंस अपॉन ए टाइम के पोएट का नाम है गैब्रियल ओकारा। द पोएम स्टार्ट्स विद द फादर टेलिंग हिज सन दैट वंस अपॉन ए टाइम people used to love with their hearts and eyes, but now they used to love only with their teeth, while their eyes shows no emotions and feelings. तो पोएम कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि फादर अपने सन से कहते हैं कि एक समय की बात है जब लोग अपने दिलों से और अपनी आंखों से हंसा करते थे। मतलब उनके आंखों में एक अलग सी चमक हुआ करती थी, लेकिन अब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं। उनके आंखों में कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं दिखती हैं। वो बिना दिल के बस यूं ही दांत दिखाकर हंसते हैं। The poet continues saying that there was a time indeed when people used to shake hands with their hearts and their emotions were genuine. पोएट हमें ये बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोग अब हाथ मिलाया करते थे तो पूरे दिल से हाथ मिलाया करते थे और उनके इमोशंस बिल्कुल जेन्युइन हुआ करते थे, मतलब बिल्कुल रियल हुआ करते थे। बट नाउ दे यूज्ड टू शेक हैंड्स ओनली विद देयर राइट हैंड्स व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड बिगेन टू सर्च देयर एम्प्टी पॉकेट्स। लेकिन अब जब वो हाथ मिलाते हैं तो वो राइट हैंड से मिलाते हैं और उनका लेफ्ट हैंड खाली पॉकेट्स में ये तलाश करने को रहता है कि कोई फायदे की चीज उनके लिए है तो नहीं। मतलब वो हाथ जब मिलाते हैं, एक हाथ से तो वो हाथ मिलाते हैं और उनका दूसरा हाथ सामने वाले के पॉकेट में ये सर्च करने में लगा रहता है कि उनके फायदे का कुछ है तो नहीं उस सामने वाले इंसान के पास। मतलब सिर्फ फायदे के लिए ही हाथ मिलाया करते हैं, वरना तो वो हाथ भी नहीं मिलाते। The poet say that once there was a time when the people were happy seeing their relatives coming to their homes and spending time with them in happiness. पोएट हमें ये कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोग बहुत खुश हो जाया करते थे जब उनके घर कोई रिलेटिव आया करता था और उनके साथ खुशियों का समय बिताया करता था। लेकिन अब But now they do not like the relatives coming again and again as they do not have time to waste on them. लेकिन अब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अगर कोई रिलेटिव बार बार उनके घर आए। उनको ऐसा लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। They think that their valuable time will be lost if they spend their time with them. वो ये सोचते हैं कि उनका जो कीमती समय है, उनका जो वैल्यूएबल टाइम है वो लॉस हो जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा अगर वो अपना टाइम उन रिलेटिव्स के साथ बिताएंगे। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो और हम रिलेटिव्स के साथ उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छी ना हो, इस सिचुएशन से लाख गुना बेटर ये सिचुएशन होगी कि पैसे उतने नहीं है लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो व्हेन द रिलेटिव्स कम्स अगेन एंड अगेन दे फाउंड द हाउस शट ऑन देम। और इसलिए जब रिलेटिव्स बार बार उनके घर आते हैं तो उनका दरवाज़ा उनको बंद मिलता है। द पोएट इज ऑल्सो सेइंग हिज सन दैट ही हैज लर्न्ड टू वेयर मैनी फेसेस लाइक होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस एटसेट्रा टू स्माइल जस्ट लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। तो पोएट सन को ये भी बताते हैं कि उन्होंने ये सीख लिया है कि कैसे अलग अलग फेसेस अलग अलग जगहों पर पहना जाता है, जैसे कि होम पे अलग फेस, ऑफिस पे अलग फेस, स्ट्रीट पे अलग फेस, होस्ट पे अलग फेस और कॉकटेल यानी कि पार्टी पे एक और अलग फेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग फेसेस कैसे पहने जाते हैं उन्होंने ये बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। और वो एक स्माइल देते हैं जो कि बिल्कुल एक फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल है। मतलब जैसे कि एक तस्वीर में एक फिक्स्ड स्माइल होती है, बिल्कुल उसी तरह उनकी भी स्माइल हो चुकी है, एकदम आर्टिफिशियल। ही हैज ऑल्सो लर्न्ड टू से गुड बाय विच अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स गुड रिडेंस। उन्होंने
गुड बाय कहना भी सीख लिया है, जिसका उनके हिसाब से मतलब है गुड रिडेंस। रिडेंस मतलब होता है जब कोई चला जाने के बाद हमें रिलीफ मिलता है, तो वो गुड बाय उस वक्त भी कहना सीख चुके हैं। एंड टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, और आपसे मिलके अच्छा लगा ये कहना भी वो सीख गए हैं बिना उनको अच्छा लगे। इट्स बिन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और वो ये भी कहना सीख चुके हैं कि आपसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, जबकि वो एक्चुअल में बिल्कुल बोर हो चुके हैं। Moreover, he has also learned to love only with his teeth and to shake hands without hurt. और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सीख लिया है कि कैसे अपने दांतों से हंसा करते हैं और बिना दिल के कैसे हैंडशेक किया जाता है। The poet then tells his son that he wishes to go to the innocence of childhood. पोएट अपने सन को अब ये बताते हैं कि वो फिर से अपने बचपन के मासूमियत में जाना चाहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय प्योरिटी वेयर द सोल इज क्लोजर टू गॉड, वो बचपन जब हम बिल्कुल प्योर होते हैं, हमारे ऊपर एंगर, जेलसी, सेल्फिशनेस और ग्रीड, इन सब चीज़ों का दाग नहीं लगा रहता, क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। उसमें इन कोई भी जो इविल चीज़ें हैं, जो कि एंगर हो गया, जेलसी हो गई, इन सब चीज़ों के दाग नहीं लगे रहते, वो बिल्कुल हल्का फुल्का होता है। एज ही इज़ नॉट हैप्पी विथ ऑल दिस मैकेनिकल बिहेवियर, और हमारे पोएट इस मैकेनिकल बिहेवियर, जो कि नकली हंसी, नकली हैंडशेक, सब कुछ आर्टिफिशियल, इस तरह का जो मैकेनिकल बिहेवियर है, जो कि बिल्कुल एक मशीन की तरह है, इससे वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए वो ये विश कर रहे हैं कि वो फिर से उस बचपन की मासूमियत में जाना चाहते हैं। He wants to relearn how to smile with his heart and how to shake hands with his heart. हमारे पोएट फिर से सीखना चाहते हैं कि कैसे स्माइल किया जाता है पूरे हार्ट के साथ और कैसे हैंडशेक किया जाता है अपने पूरे दिल के साथ। बिकॉज द वे इन विच ही इज स्माइलिंग नाउ विथ हिज टीथ इज लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंग्स, क्योंकि अब जिस तरह से वो हंसते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक सांप अपना फन दिखा रहा हो, अपना नकली फन दिखा रहा हो, एक ऐसा सांप जिसका कोई दांतों के अंदर कोई पॉइजन नहीं है, सिर्फ अपना दांत दिखा रहा हो। बिल्कुल उसी तरह हमारे पोएट भी सिर्फ बिना खुशी के सिर्फ अपने दांत दिखाते हैं। Towards the end of the poem, the poet wants to learn from his son how to love, how to smile, which he used to do when he was like him once upon a time. पोएम के एंड में हमारे पोएट अपने सन से फिर से सीखना चाहते हैं कि कैसे हंसते हैं, कैसे दिल से हंसा करते हैं, कैसे हैंडशेक दिल से किया जाता है, जो कि वो भी किया करते थे एक समय पर जब वो भी कभी बच्चे थे। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक अलग और एक मज़ेदार नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।